हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं झारखंड का प्रमुख जलप्रपात, जिसमें टोटल 50 प्रश्न होंगे और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़िए और याद करिए और झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें सफलता प्राप्त करिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही आंसर है लोध जलप्रपात। दूसरा है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए, कौन सा है, किस नदी पर है, किस स्थान पर है, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और हमारे इस वीडियो में उन सभी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है स्वर्णरेखा नदी। दसम जलप्रपात किस जिले में है? अब देखिए, किस जिले में, कहाँ पे है दसम जलप्रपात? किस जिले में है? तो यह रांची में है। पंचघाघ जलप्रपात किस नदी पर है? पंचघाघ नदी जलप्रपात किस नदी पर है? इसका सही आंसर है बनई। रजरप्पा जलप्रपात किसके संगम पर है? अब देखिए, संगम पर है, मतलब कहाँ पर वो नदियाँ मिलती हैं। तो रजरप्पा जलप्रपात देखिए भैरवी और दामोदर नदी के संगम पर है। अगला प्रश्न है, गौतम धारा किस जलप्रपात का दूसरा नाम है? देखिए, एकदम अलग अद्भुत प्रश्न। गौतम धारा किस जलप्रपात का दूसरा नाम है? उसका सही आंसर है जोन्हा। अगला प्रश्न है, हिरनी जलप्रपात किस मार्ग पर स्थित है? देखिए, प्रश्नों का टाइप देखिए, हिरनी जलप्रपात किस मार्ग पर स्थित है? इस तरह का प्रश्न आपको बहुत कम मिलेगा। सही आंसर है रांची खूंटी मार्ग। रांची खूंटी मार्ग पर हिरनी जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है, शुक्रतारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? शुक्रतारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो सिमडेगा में है। झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है जलप्रपातों की भूमि। झारखंड में बहुत सारे जलप्रपात हैं क्योंकि झारखंड खनिजों का प्रदेश है, झारखंड झाड़ों का प्रदेश है। झारखंड में जितनी प्राकृतिक जगहें हैं, हमें लगता है कि शायद ऐसा कहीं पर होगा। अगला प्रश्न है, लोध जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? अब देखिए, सारे जलप्रपात की ऊंचाई आपके सामने। लोध जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 143 मीटर, 143 143 मीटर है। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर है 98 मीटर। प्रश्नों में पूछा जाता है कि ये जलप्रपात कहाँ है, ये जलप्रपात किस नदी पर है, ये जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसकी ऊंचाई कितनी है, जो सबसे छोटा जलप्रपात है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो हर टाइप का प्रश्न इसमें आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? देखिए, दसम जलप्रपात 44 मीटर। जोन्हा जलप्रपात किस जिले में है? तो रांची में है। पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में है? खूंटी में है। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि झारखंड से संबंधित, टेट से संबंधित सारे प्रश्नों का श्रृंखला मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है TLM ट्रिक विथ अनुज सर। आप इसे सब्सक्राइब करें, आप मेरे चैनल को वॉच करें। अगला प्रश्न है, रजरप्पा जलप्रपात किस जिले में है? रजरप्पा रामगढ़ में है। लोध जलप्रपात किस जिले में है? लातेहार में है। हिरनी जलप्रपात की ऊंचाई, अब देखिए ऊंचाई 37 मीटर, मात्र 37 मीटर है। पंचघाघ जलप्रपात कितनी धाराओं से गिरता है? पंचघाघ नाम से ही 5 है तो 5। जोन्हा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 43 मीटर। शुक्रतारा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। इसके ऊपर आपने देखा कि शुक्रतारा कहाँ स्थित था, अब है कि शुक्रतारा उसकी ऊंचाई कितनी है। अगला प्रश्न है, रजरप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? रजरप्पा जलप्रपात दामोदर यानी कि भैरवी संगम पर स्थित है। जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर है? जोन्हा जलप्रपात, सही आंसर इसका है रारू। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट जलप्रपात कौन सा है? देखिए, इस प्रकार का प्रश्न आपको शायद ही किसी बुक में मिलेगा। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट जलप्रपात कौन सा है? हुंड्रू। दसम जलप्रपात किस नदी पर है? देखिए, दसम जलप्रपात भी एकांची नदी पर है। दसम जलप्रपात भी लगभग मैक्सिमम झारखंड के जितने एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। झारखंड का पर्यटन विभाग किस जलप्रपात को गौतम धारा कहता है? मतलब गौतम धारा जलप्रपात किसे कहा जाता है? सही आंसर है जोन्हा। जोन्हा को गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। लोध जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है? लोध जलप्रपात को गुनहा घाघा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सीधा प्रश्न तो नहीं पूछा जाता, आप सभी जानते हैं। आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम दिए भी होंगे, तो शायद ही कोई प्रश्न जो है कि सीधा पूछा जाता है। बहुत सारे प्रश्नों को बहुत घुमा फिरा कर पूछा जाता है।
राजरप्पा जलप्रपात धार्मिक स्थल भी है क्योंकि यहाँ कौन सा मंदिर है? तो छिन्नमस्तिका मंदिर है। झारखंड के किस जलप्रपात को मिनी नियाग्रा भी कहा जाता है? झारखंड के किस जलप्रपात को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिनी नियाग्रा भी कहा जाता है? तो हुंड्रुगु। किस जलप्रपात से गिरने वाला पानी स्नान घर जैसा कुंड बनाता है? सही आंसर है जोन्हा। पंचघाघ जलप्रपात किस जिले के ग्रामीण इलाके में है? तो इसका सही आंसर होगा खूंटी। झारखंड में पर्यटन स्थल के रूप में सबसे ज़्यादा कौन सा जलप्रपात स्थित है? मतलब सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल, मतलब सबसे ज़्यादा पर्यटक किस जलप्रपात पे जाते हैं? इसका सही आंसर है हुंड्रू। शुक्रतारा जलप्रपात किस जिले की सुंदरता बढ़ाता है? सिमडेगा। देखिए किस तरह से प्रश्नों को पूछा जाता है। पहले पूछा कि शुक्रतारा जलप्रपात कहाँ पे है, शुक्रतारा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, और अब पूछ रहा है कि शुक्रतारा जलप्रपात किस जिले की सुंदरता को बढ़ाता है? सिमडेगा। लोध जलप्रपात किस नदी पर है? तो बुनहा नदी पर है। राजरप्पा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 9.1 मीटर। राजरप्पा जलप्रपात की ऊंचाई 9.1 मीटर। 5 धाराओं वाला जलप्रपात किसे कहते हैं? पंचघाघ को कहा जाएगा। झारखंड का कौन सा जलप्रपात पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है? झारखंड का कौन सा जलप्रपात? तो पेरवा घाघ जलप्रपात जो है वह झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। किस जलप्रपात को स्थानीय लोग बूढ़ा घाघ भी कहते हैं? जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जहाँ पर यह जलप्रपात स्थित है, वहाँ के स्थानीय लोग किसको बोलते हैं बूढ़ा घाघ? तो लोध को। कौन सा जलप्रपात रांची से सबसे नज़दीक है? हुंड्रू। जोन्हा जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? ये आप सही बताएंगे। एक प्रश्न मैं ऐसा छोड़ देता हूँ जिसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जोन्हा जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? अगला प्रश्न, किस जलप्रपात का संबंध भगवान बुद्ध के ध्यान स्थल से माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही आंसर है जोन्हा। झारखंड का सबसे आकर्षक पर्यटक स्थल जलप्रपात किसे कहा जाता है? हुंड्रू को। किस जलप्रपात पर पानी 5 धाराओं में गिरकर मनमोहक दृश्य बनाती है? सही आंसर है पंचघाघ। लोध जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 143 मीटर। देखिए प्रश्नों को किस तरह से घुमा फिरा कर पूछा जाता है। एक ही प्रश्न को 4-5 प्रकार से पूछा जाएगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी सुंदरता किस जिले से है, ये कहाँ पर स्थित है, और यह सबसे ऊंचा है तो इसकी ऊंचाई कितनी है। किस जलप्रपात के पास आदिवासी संस्कृति और मेलों का आयोजन होता है? किस जलप्रपात के पास? जोन्हा जलप्रपात के पास होता है। किस जलप्रपात से होकर कांची नदी बहती है? किस जलप्रपात से होकर कांची नदी बहती है? तो दसम जलप्रपात। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जलप्रपात धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल दोनों है? किस ऐसा कौन सा जलप्रपात है? तो राजरप्पा, वहाँ पर एक मंदिर भी है। किस जलप्रपात को हिंदी में हिरनी फॉल्स कहते हैं? किस जलप्रपात को अंग्रेजी में हिरनी फॉल्स कहते हैं? तो जाहिर सा बात है कि हिरनी। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जलप्रपात पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा जलप्रपात रांची में। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जलप्रपात सबसे छोटा है? आंसर है राजरप्पा। कितना? 9.1 मीटर। साथियों ये पूरा का पूरा 50 प्रश्न जो है कि जलप्रपात के ऊपर है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ते हैं, इसे वॉच करते हैं, मेरे चैनल को विजिट करते हैं, तो जलप्रपात से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। और इससे जो भी जलप्रपात से जो भी प्रश्न आता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यह जरूर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अंतिम प्रश्न है जलप्रपात का, किस जलप्रपात के पास विदेशी पर्यटक सबसे अधिक आते हैं? मतलब विदेश से भी हमारे झारखंड में आते हैं जलप्रपात को देखने। तो कौन सा जलप्रपात है? तो इसका सबसे सही आंसर है हुंड्रू। हुंड्रू जलप्रपात को देखने विदेश से भी लोग आते हैं। साथियों यह हमारा झारखंड के जलप्रपात के ऊपर एक वीडियो था, ये टॉपिक था झारखंड का जलप्रपात। इसमें 50 जलप्रपात के बारे में हमने बताया है। इसमें से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटा हुआ है जलप्रपात के ऊपर। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है, कितनी ऊंचाई है,
किस धार्मिक स्थल पर है, हर चीज़ को हमने इसमें कवर किया है। तो आप मेरे चैनल को विज़िट कीजिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए और देखिए और फ़ायदा उठाइए मेरे इस वीडियो का। और आप सभी को धन्यवाद।